आपने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को मैं सकारात्मकता से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। प्रयास करूंगा आपका वकील बनकर कि आपके हित में आगामी दिनों में और भी अच्छे निर्णय हों, जिससे आप लोग अपना स्वच्छंद दिमाग से और ज्यादा अच्छा काम कर सकें। मेरा इस अवसर पर एक आग्रह रहेगा, एक विषय विचार इस बात का भी रखें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ज्यादा हाईलाइट करने से हमारा जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ना होने के बजाय नेगेटिविटी समाज में ज्यादा जाती है। जैसे कहीं कोई दुराचार की घटना होती है और उसको हम 6-6 बार जब रिपीट करते हैं तो सामने बैठने वाले अबोध बच्चे बच्चियां उनके दिमाग पर उसका विपरीत असर पड़ता है। कहीं कोई जघन्य अपराध घटित होता है और उस जघन्य अपराध की घटना के बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है या चूकवश जिनके दिल में दिमाग में छोटी सी खुरापात होती है उनका हौसला बढ़ता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे विचार में आता है कि पत्रकार साथियों को विषय उठाने के साथ साथ समाधान की ओर सुझावात्मक अपनी बात रखेंगे तो सरकारें भी और समाज भी आपकी बातों का अनुसरण करके उनके समाधान की ओर बढ़ेगा। मुझे खूब ध्यान है, आप लोगों में से 50-60% को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, कुछ नाम जानता हूं, कुछ शक्ल जानता हूं। उदाहरण के तौर पर सड़क बनी, सड़क के पास मैंने मेरा बना लिया, नाली मैंने मिट्टी से दबा दी, पानी निकल करके सड़क पर आगे गड्ढा हो गया। तो मेरे जैसा जो अशिक्षित सा आदमी है वो जाकर के चैनल को सीधा गड्ढा, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास। होना ये चाहिए कि जो सरकार ने या समाज ने, कई जगह सामाजिक लोग भी निर्माण के कार्य कराते हैं, मैं उदाहरण है, हम उसकी ओर कम जाते हैं कि जो पानी का रास्ता था वो अवरुद्ध हो पड़ा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, उसको यदि खोल दिया जाए तो सड़क का नुकसान नहीं हो। इसमें कुल मिलाकर के है कुछ सकारात्मकता और सुझावात्मक यदि पुट दिया जा सकता हो तो सरकार के लिए भी और समाज के लिए आपका ये चौथा जो स्तंभ है, इससे बड़ा सहायक और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आंख, नाक, कान और विद्वता जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं। आपका जो सूचना तंत्र है, आपके कई चैनल ऐसे हैं जिनको हमको शासन प्रशासन को सरकार को बाद में पता लगती है, आपकी सूचना पहले आ जाती है। आपके अखबार के पास कई चीजें ऐसी लिखते हैं आप जो समाज को पता ही नहीं होती और आप खोज करके ला करके दर्पण दिखाने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से संस्कारवान समाज बनाने में, शिक्षित और अग्रणी समाज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। उसके लिए हमेशा आप तत्पर रहते भी हैं। कहीं उसमें और ज्यादा फुट लगा करके उसको बढ़ाया जा सकता हो तो चूंकि भरतपुर संभाग को एक मीडिया के मेरे सारे साथी आज जो यहाँ पे शपथ ग्रहण के लिए उपस्थित हैं, साथ ही साथ जो बाकी साथी उपस्थित हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी और जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। मंत्री जी के भाषण के बाद जनरली भाषण होते नहीं, मैं अपना भाषण बहुत ही शॉर्ट रखूंगा।
जो नई कार्यकारिणी है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं, वो अच्छे से काम करें। विस्तार से माननीय मंत्री महोदय ने हमारी भावनाएं रख दी हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कि आप किसी भी चीज की पड़ताल करें। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी माना जाता है और है भी। तो आप किसी भी चीज की पड़ताल करें और पड़ताल पूरी करें, और पूरी पड़ताल में कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको भी साथ में बयान करें। और ये नहीं हो कि हाँ मुझे इस अधिकारी की शक्ल पसंद नहीं है या इसका नेचर पसंद नहीं है तो अब तो मैं इसकी ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड एक विकास के लिए, पूरे सिस्टम के लिए थोड़ा डिमोरलाइजिंग हो जाता है। बाकी आप लोगों का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, कहीं पे भी आप रिसर्च करते हैं, कहीं पे आप अच्छे से अध्ययन करते हैं, उससे हमें भी चीजें पता चलती हैं। अच्छी बात ये है कि आप लोग एक ही जगह पे काफी लंबा समय काम करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी बैकग्राउंड होती है किसी भी चीज की, बहुत सारा आपने ओवर द टाइम रिसर्च किया होता है, जो आपके पास साक्ष्य होते हैं चीजों के। और हम क्योंकि अधिकारी हर 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में शिफ्ट होते रहते हैं, तो हमारे पास उतना कई बार अधिकारी हमें पूरी चीज बताते हैं, कई बार नहीं बताते हैं, तो आपके माध्यम से हमें कई बार चीजें पता चलती हैं। तो मीडिया हमेशा जहां पे भी मैंने काम किया है, सरकार में हम सब लोग काम करते हैं, काफी सपोर्टिव रहा है। और उसकी वजह से किसी भी एरिया में कैसा विकास होगा, कैसा माइंडसेट बनेगा, किस चीज को ऊपर लाना है, किस चीज को नीचे रखना है, कितना रिप्रेजेंट करना है, उससे उस एरिया का ओवरऑल विकास पे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पूरे संभाग के लिए, इस पूरे एरिया के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, काफी लंबी लंबी मीटिंग्स लेते हैं। उन मीटिंग्स के बाद विकास के कार्य होंगे भी, हो भी रहे हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं। मेरे से जो पहले की टीम थी उन्होंने भी काफी काम किया है। लेकिन उन विकास कार्यों को कराने के लिए और किसी भी बड़े शहर को बनाने के लिए नियम अनुसार जो भी काम है, उन कामों में सपोर्ट मिले तो वो काम जल्दी हो जाए। लेकिन उन कामों को हम नेगेटिवली प्रोजेक्ट करें या सकारात्मक तरीके से नहीं उसको रखें, तो वो विकास धीमे हो जाए। और हर चीज की एक समय सीमा होती है।